नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आइए हम सभी जानते हैं 2020 में पितृपक्ष श्राद्ध कब से प्रारंभ हो रहा है। सनातन संस्कृति में श्राद्ध का अति महत्व है और जो पहला श्राद्ध है पूर्णिमा 1 सितंबर 2020 में प्रारंभ हो रहा है, 1 सितंबर को। दूसरा श्राद्ध है 2 सितंबर को। तीसरा श्राद्ध है 3 सितंबर। चौथा श्राद्ध है 4 सितंबर। पांचवा श्राद्ध है 5। छठा श्राद्ध है 6 सितंबर। सातवां श्राद्ध है 7 सितंबर। आठवां श्राद्ध है 8 सितंबर। नवां श्राद्ध है 9 सितंबर। 10वां श्राद्ध है 10 सितंबर। 11वां श्राद्ध है 11 सितंबर। 12वां श्राद्ध है 12 सितंबर। 13वां श्राद्ध है 13 सितंबर। 14वां श्राद्ध है 14 सितंबर। 15वां श्राद्ध है 15 सितंबर। 16वां श्राद्ध है 16 सितंबर और 17वां श्राद्ध यानी कि सर्व पितृ अमावस्या है 17 सितंबर को। तो जिस तिथि में आपके पूर्वज इस दुनिया से गए हैं उस तिथि में आप उनका पिंडदान अवश्य ही करें, जिससे उनको मोक्ष की और देवलोक की प्राप्ति हो। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक अपने पितृ को प्रसन्न करना। सनातन धर्म के अनुसार जो परिजन अपना शरीर त्याग कर इस दुनिया से चले गए हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर उनका तर्पण ग्रहण कर सके। जिस किसी के परिजन, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित या बच्चा या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें पितर ही कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों की प्रसन्नता से घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा ही महत्व है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होता है और आश्विन मास के अमावस्या तक रहता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों के अनुसार साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ हो उनका उस तिथि में ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण करके उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजन की मृत्यु हुई है उसे श्राद्ध तिथि कहते हैं। और जब याद ना हो कि किस तिथि पर परिजन की मृत्यु हुई थी तो ऐसे स्थिति में भी शास्त्रों ने निवारण बताया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने पितृ के इस संसार से जाने की तिथि नहीं मालूम है तो ऐसी स्थिति में अमावस्या को तर्पण किया जाना चाहिए, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी की किसी समय में अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाना चाहिए। ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध जो है 9वीं तिथि को किया जाता है। कहा जाता है जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया था, उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची थी तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण जानना चाहा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने पूरे जीवन में सोने आभूषण का दान किया लेकिन इससे आपके पूर्वज तृप्त नहीं हुए। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता और उन्हें सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी ताकि अपने पूर्वजों को वो भोजन का दान कर सकें। इस 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। अगर आप समर्थ हैं तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र और तर्पण करना चाहिए, 2 समय स्नान करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संभव हो तो कुशासन पर
सोना चाहिए और काला तिल, कुश इत्यादि लेकर के तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप असमर्थ हैं दान करने में तो आप गाय को रोटी खिला सकते हैं। रोटी भी खिलाने में असमर्थ है तो आप चारा, हरा चारा खिला सकते हैं। हरा चारा भी नहीं खिला सकते तो आप सूर्योदय के समय स्नान करने के पश्चात दोनों हाथ ऊपर करके भगवान सूर्य से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम असमर्थ हैं दान करने में, आप हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति दें। ऐसा करने से भी सच्ची श्रद्धा से उनका पूर्ण श्राद्ध हो जाएगा। लेकिन ये परिस्थितियाँ तभी जब आप असमर्थ हों। यदि आप समर्थ हो तो श्रद्धा भक्ति भाव से अपने पितरों का तर्पण करें। और पितृपक्ष में तामसी भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन तो बिल्कुल ही वर्जित है। ऐसा करने से पितृ को मोक्ष, उन्हें शांति नहीं प्राप्त होती, ना ही हमारे परिवार को हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो आप सभी पर पितरों की कृपा बनी रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ जय सिया राम।